Welcome back to our channel. This is Shrikant. I hope you all are doing well. Friends, लास्ट टाइम हमने चैप्टर सेकंड तक कंप्लीट कर लिया था। तो स्टॉक मार्केट बेसिक लेसन्स में हम आज चैप्टर 3 कवर कर लेंगे। चैप्टर 3 में हम देखेंगे कि स्टॉक्स के टाइप्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो उससे पहले हमने जो स्टॉक्स की बेसिक डेफिनेशन जान ली थी पिछली बार, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टॉक या शेयर, इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी भी बिजनेस में उसके मालिक बन गए हो। ठीक है, अगर आप समझिए किसी भी स्टॉक के ओनर हो, इसका मतलब कि आप उस कंपनी के स्टॉक के ओनर हो, मतलब उस कंपनी में अपने स्टॉक ले लिया है तो आप उस कंपनी के ओनर हो गए हो। अब मान लीजिए कि एचडीएफसी बैंक के 1000 शेयर्स आपके पास है, इसका मतलब आप कंपनी के जो मालिक हो उसके परसेंटेज रहेंगे 0.00039555%। इतना आप उसके स्टेक होल्डर हो। ठीक है, अब जानते हैं स्टॉक्स किस टाइप के होते हैं। पहला तो होता है ग्रोथ स्टॉक। अब ग्रोथ स्टॉक क्या होता है, जो कंपनी, अब एक ही इंडस्ट्री की समझिए 2-4 कंपनी है, उसमें से एक ही कंपनी ऐसी होती है जो काफ़ी फास्टर तरीके से प्रॉफिट दे रही है और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे रही है, तो उसको हम बेसिकली ग्रोथ स्टॉक कहते हैं। अब मान लीजिए कि टाटा स्टील या जेएसडब्ल्यू स्टील, ये जो दोनों स्टील कंपनी है, इनका इंडस्ट्री तो सेम है, सेक्टर सेम है, लेकिन कंपनियां अलग अलग है। तो टाटा स्टील समझिए कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रही है, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील कम दे रही है। अब जो टाटा स्टील है इसको हम ग्रोथ स्टॉक कहेंगे, ना कि जेएसडब्ल्यू स्टील को। तो ये जो ग्रोथ स्टॉक रहते हैं वो बेसिकली डिविडेंड वगैरह तो कुछ पे आउट नहीं करते, लेकिन इनका जो स्टॉक प्राइस है उसी से आप इक्विटी वैल्यू कमा सकते हो। लेकिन ये जो ग्रोथ स्टॉक है वो थोड़े से रिस्की भी होते हैं। अब दूसरा है वैल्यू स्टॉक। वैल्यू स्टॉक ऐसा स्टॉक होता है जो अपना जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है या इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके हिसाब से काफ़ी डिस्काउंट में मिलता है। अब समझिए कि टेक महिंद्रा का समझिए 500 रुपये का स्टॉक है, उसकी 500 रुपये बेसिक प्राइस है, मतलब उस प्राइस में अच्छा चल रहा था वो स्टॉक, लेकिन आजकल वो 400 में मिल रहा है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो अपने दाम के हिसाब से कम दाम में मिल रहा है। तो ऐसे में भी आप बाय कर सकते हो, अगर, क्योंकि कंपनी एक ना एक दिन ऐसे आता ही है जब कंपनी फिर से उस दाम पे आ जाती है, अगर वो उतनी वैल्यूएबल कंपनी है तो इस स्टॉक को हम वैल्यू स्टॉक कह सकते हैं, क्योंकि वो फिलहाल कुछ रीजंस के चलते वो नीचे आ गया है, लेकिन हाँ ठीक है, बाद में फिर से वो ऊपर जा सकता है। तो ऐसे जो स्टॉक्स है उसको वैल्यू स्टॉक्स कहा जाता है। दूसरा होता है डिविडेंड यील्ड। अब ये डिविडेंड यील्ड जो है वो कंपनियां एक सिग्निफिकेंट अमाउंट रहती है जो कंपनी को अपने स्टेक होल्डर्स को देते हैं एज ए डिविडेंड। अब इसमें कैसा है, जितना कंपनी को बिजनेस हो गया, अब डिविडेंड देना हर किसी को ऐसा मतलब कंपल्शन तो नहीं है इस चीज़ का, लेकिन हाँ कंपनी अगर सोचती है कि मुझे इस साल बहुत प्रॉफिट हो गया है यार, उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं अपने स्टेक होल्डर को देना चाहता हूँ, तो ये मैनेजमेंट का डिसीजन रहता है। तो ऐसे स्टॉक को हम डिविडेंड यील्ड स्टॉक कहते हैं। ठीक है, और चौथा जो स्टॉक है वो है साइक्लिकल स्टॉक जो है, जो इकोनॉमिकल साइकिल रहती है उसके हिसाब से ये रहता है। अगर कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया है तो इसका मतलब उसका ग्रोथ अच्छी जा रही है और उन्होंने प्रॉफिट भी अच्छा दिखाया है, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी स्लो डाउन हो गई है इसलिए प्रॉफिट भी काफ़ी कम दिखाया है, तो ऐसे जो है उनको साइक्लिकल स्टॉक कहा जाता है। बेसिकली कमोडिटी कंपनीज जो है वो, उसमें वो आपको साइक्लिकल स्टॉक दिखाई देते हैं, जैसे कि मेटल्स हो गए या सीमेंट, ऑयल, गैस वगैरह, इनमें आपको साइक्लिकल स्टॉक्स दिखाई देते हैं। अब ऐसे स्टॉक्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन कहाँ से मिले, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो गैदर करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे इंफॉर्मेशंस आपको कहाँ से मिले और आप जो सोर्सेस है वो कहाँ से ढूंढे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब सबसे पहले तो
आ जाता है RHP। ये हमने पिछले चैप्टर में जस्ट सुना था, ब्रीफली समझा नहीं था। तो RHP मतलब रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। ये कंपनी शुरुआत में जब IPO फाइल करती है तभी इनको ये सब इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूड करनी पड़ती है, जैसे कि कंपनी क्या करती है और कंपनी का इंडस्ट्री का ओवरव्यू क्या है। अब मान लीजिए टेलीकॉम कंपनी है तो टेलीकॉम इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है, अब तक कैसे ग्रो किया है, वगैरह वगैरह इसमें रहता है। या कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है। अब समझिए कि आइडिया है तो आइडिया का बैकग्राउंड कैसा है, उन्होंने पिछले साल क्या किया, इस साल कैसा कर रही है, और रिस्क फैक्टर क्या है, वो जहाँ पे पैसा लगा रही है वहाँ पे कुछ रिस्क है या नहीं है, मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या है, उनके CEO कैसे है, वगैरह वगैरह। फिर मैनेजमेंट के डिसीजंस क्या रहे, एनालिसिस क्या हुआ है, ये सब चीज़ें उसमें होता है। और ये उनको सेबी को हैंड ओवर करना पड़ता है। तो सेबी जो है वो अपनी वेबसाइट पे ये RHP कंपनी का जब IPO के लिए कंपनी लॉन्च करते हैं तो उस टाइम पे ये RHP आपको सेबी के वेबसाइट से मिल सकता है। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स आता है वो है एनुअल रिपोर्ट्स। कंपनी को अगर जो कोई भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी रहती है वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी को हर साल अपना रिपोर्ट पब्लिश करना पड़ता है लोगों के लिए। तो ये आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें रहता है कि कंपनी ने अभी तक क्या किया और इसके आगे कंपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करेगी। तो ये सब चीज़ें एनुअल रिपोर्ट में रहते हैं। तीसरा रहता है क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो ये हर जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी रहती है उनके लिए क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो पब्लिश करना कंपलसरी है। और ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे जैसे कि मनी कंट्रोल हो गया या लिव मिंट हो गया या फिर और काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट है जिन पे आप ये चेक कर सकते हो। तो कंपनी ने 3 महीने में कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, या फिर प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं किया, न्यूट्रल रही, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स में मिल जाएगी। उसके बाद रहता है इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन। तो ये भी बेसिकली आपको IPO के टाइम पे ही पता चलेगा, लेकिन उसके बाद भी आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके इसको चेक कर सकते हो। तो ये इसमें इन्वेस्टर का प्रेजेंटेशन रहता है कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, बिजनेस आउटलुक क्या रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह रहता है इस साल का या अगले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो सब। और अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल। अब ये जो है कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट जब पब्लिश करना चाहती है तो कंपनी आपको कॉन्फ्रेंस कॉल में भी ले सकती है। अगर आप उसके लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर हो तो आप जो कंपनी जो है आपको कॉन्फ्रेंस कॉल में इनवाइट करती है। और आगे आता है मैनेजमेंट इंटरव्यूज़। तो ये जो है मैनेजमेंट के इंटरव्यू जैसे कि CEO वगैरह जो है उनके या चेयरमैन MD उनके जो इंटरव्यूज़ है वो मैगजीन्स में या फिर किसी भी TV चैनल्स में जैसे कि CNBC वगैरह या फिर टाइम्स नाउ या बिजनेस स्टैंडर्ड्स वगैरह, ये सब जो न्यूज़पेपर्स या फिर मैगजीन्स रहते हैं या फिर TV चैनल्स रहते हैं इन पे उनके इंटरव्यूज़ आ जाते हैं। तो इससे भी आपको पता चलेगा कि कंपनी कैसे परफॉर्म करती है या फिर उनका मैनेजमेंट कैसा है कि या कितनी ट्रांसपेरेंसी है या शेयर होल्डर के साथ कितना फ्रेंडलीनेस है, ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी। अगर आप भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली सोच सकते हो ज़ीरोधा जैसे ब्रोकर्स के लिए या अपस्टॉक जैसे ब्रोकर के लिए। ज़ीरोधा ये फ़िलहाल इंडिया का लीडिंग डिस्काउंट ब्रोकर है और अपस्टॉक भी नया लॉन्च हुआ है लेकिन अच्छा ब्रोकर है। और ज़ीरोधा जो है अकाउंट ओपनिंग के 200 रुपये लेती है। इनका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 300 रुपये है। अपस्टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग है और इनका 300 रुपीज़ जो है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। अपस्टॉक जो है आपने अगर सुना होगा शायद ये टाटा ग्रुप का वेंचर है। और ज़ीरोधा जो है बेंगलोर बेस्ड कंपनी है कामत ब्रदर्स की। आप देख सकते हो डे बाय डे
मतलब इस साल 75% ग्रोथ इनके क्लाइंट्स में आ गई है जीरोधा के, जहाँ के अब स्टॉक्स के क्लाइंट में 98% की ग्रोथ है। दोनों भी आपको डिलीवरी, अगर आप स्टॉक की डिलीवरी लेते हो तो ज़ीरो ज़ीरो डिलीवरी चार्जेस है, और इंट्राडे या ऑप्शंस के लिए आपको बस 20 रुपीज़ जो कमीशन है वो पे करना है। इन दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करना है, और लिंक पे क्लिक करते ही आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे जा सकते हो। वहाँ पे आपको साइन अप करना है, साइन अप करते ही एक स्मॉल प्रोसेस है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना है और बस आपका अकाउंट रेडी। कल से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हिट द लाइक बटन, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि रेगुलर कंटेंट आपके पास पहुंचते रहे। तो आइए जानते हैं रिकैप में कि क्या सीखा आज हमने। तो आज हमने सीखा स्टॉक मतलब किसी भी बिजनेस या किसी भी कंपनी में आपकी ओनरशिप, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स होते हैं स्टॉक के, जैसे कि ग्रोथ स्टॉक, डिविडेंड एल्ड स्टॉक, वैल्यू स्टॉक और साइक्लिकल स्टॉक। और जो इन्फॉर्मेशन है स्टॉक्स के बारे में आपको कहाँ पे मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, वो है एनुअल रिपोर्ट्स, ईयरिंग कॉल कॉन्फ्रेंस, मैनेजमेंट इंटरव्यूज और इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशंस। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर कुछ क्वेश्चंस या सजेशंस है तो प्लीज़ आप कमेंट थ्रू उन्हें लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।